देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश का सरकार पर बड़ा हमला, चढ़ावे की चोरी नहीं रुकी, पेपर लीक कैसे रुकेगा। एक अफसर एक सरकारी गाड़ी, फिजूल खर्ची पर केंद्र सरकार का बड़ा आदेश। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर सीधा वार, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करो बंद। जापान में भूकंप का जोरदार झटका, कई प्रांतों में आपात अलर्ट, मची दहशत। एसटीएफ का बड़ा ड्रग्स ऑपरेशन, गुप्त खांचे से गांजे का जखीरा हुआ बरामद। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, साथ ही राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जो लोग चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। उन्होंने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार छात्रों की आवाज सुनकर कानून ला रही है, जबकि अतीत में विरोध को दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। जवाब में अखिलेश ने कहा कि समस्या कानून की नहीं बल्कि सरकार की नीयत की है। संसद में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जबकि सरकार ने दावा किया कि नया कानून परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है। यानी किसी अधिकारी के पास पहले से सरकारी वाहन है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर उसे दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह नियम सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर लागू होगा। साथ ही अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त संस्थाओं की सरकारी गाड़ियों का नियमित इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी। केवल आधिकारिक दौरे या सरकारी कार्य के दौरान ही ऐसी सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि जिन सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें सुरक्षित रखा जाए और उनका अनावश्यक इस्तेमाल रोका जाए। सरकार का कहना है कि इस कदम से सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और ईंधन और रखरखाव का खर्च भी घटेगा। सार्वजनिक धन का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। केंद्र सरकार का मानना है कि वन ऑफिसर वन ऑफिशियल कार नीति प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने संसद को बंधक बना लिया है और उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक सामने आते ही केंद्र सरकार ने समय पर परीक्षा और रिजल्ट सुनिश्चित किया ताकि किसी छात्र का एक साल बर्बाद ना हो। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब नया कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और परीक्षा सुधार जैसे कदम लागू कर रही है और छात्रों से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी गिरिराज सिंह ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो छात्र नहीं थे और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण विधेयकों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि लगातार हंगामा। प्रधानमंत्री ने तुरंत एग्जाम लिया, रिजल्ट निकाला, किसी का वर्ष नहीं बर्बाद हुआ और उसके बाद कानून नया ला रहे हैं, उसके बाद फास्ट ट्रैक बना रहे हैं और जो घटना घटी, जो छात्रों के प्रतिनिधि के साथ वादा किया उसको हमने पूरा किया। छात्रों ने इनसे पूछा नहीं, छात्रों ने इनको अपना प्रतिनिधि बनाया नहीं। जिस समय घटना घटी थी पहली बार, अब प्रधानमंत्री जब बच्चों के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे थे, ये विदेश घूम रहे थे, तो ये अब अपने को
मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये गांव की कहावत है। बच्चे ने इन्हें प्रतिनिधि माना नहीं, छात्र ने। अब ये क्यों हंगामा कर रहे हैं? और नेपाल की तरह हो गया, इस्तीफा दो। इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोग 12 साल में ये राजनीतिक दल मोदी जी के विकास के आगे जनता ने इनको नकार दिया, इसीलिए ये अब ऐसे कदम उठा रहा है। जापान में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। क्यूशू द्वीप के कुमामोतो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 मीटर तक की ऊंची सुनामी लहरों की चेतावनी जारी कर दी है। भूकंप के बाद कुमामोतो के साथ साथ नागासाकी, कागोशिमा, सागा, ओइता प्रांतों में आपातकालीन अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी संबंधित एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान तेज करने, नुकसान का तत्काल आकलन करने और मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है और वहां की अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली कुछ ही सेकंड में लोगों तक अलर्ट पहुंचाने में सक्षम मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पुरुलिया जिले में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गांजे से भरा एक ट्रक पकड़ा है। इस कार्रवाई में ट्रक के साथ चल रही 2 गाड़ियों को भी रोका गया और कुल 7 तस्करों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई पुरुलिया मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के बेलकुरी टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर की गई। ट्रक ओडिशा से आसनसोल की ओर जा रहा था। जांच के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे बने एक विशेष गुप्त खांचे से बड़ी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। हालांकि जब्त मादक पदार्थ की कुल मात्रा और कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली में लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के मुताबिक योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा। इसी दिन से पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलेगा जिनका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हो और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने दिल्ली की महिलाओं से किया वादा पूरा करेगा और यह योजना उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। रावलकोट में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित फायरिंग में कम से कम 19 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JASA ने आरोप लगाया है कि उनका शांतिपूर्ण लॉन्ग मार्च चिनार चौक और मकबूल भट्ट शहीद चौक की ओर बढ़ रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। संगठन ने दावा किया है कि मृतकों में उसके कई कार्यकर्ता और आंदोलन के संस्थापक उमर नजीर कश्मीरी के भाई उस्मान नजीर भी शामिल हैं। विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से पाकिस्तानी दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज कराने की भी अपील की गई है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान प्रशासन विरोध की आवाज को दबाने के लिए दमन और हिंसा का सहारा ले रहा है। उधर भारत ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन वहां के लोगों के लंबे समय से हो रहे शोषण और प्रशासनिक दमन का परिणाम है।
भारत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस और सुरक्षा बलों की बर्बर कार्रवाई की कड़ी आलोचना भी की है। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लड़के पकड़ आएंगे। आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। कानपुर पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। चकेरी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बदमाश गौरव जैन को पुलिस ने उन्हीं गलियों में पैदल घुमाया जहां कभी उसके नाम का खौफ बताया जाता था। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात मुठभेड़ के दौरान गौरव जैन ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और स्कूटी भी बरामद हुई है। मेडिकल जांच के बाद मंगलवार को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में उसके कई किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर निकल आए और पूरी कार्रवाई को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते रहे। परेड के दौरान गौरव जैन कई जगह हाथ जोड़कर यह कहता सुनाई भी दिया कि अब अपराध नहीं करूंगा। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है और लोगों का भरोसा भी मजबूत करना है। फिलहाल पुलिस गौरव जैन के आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। मशहूर रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी की शादी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च में गुपचुप शादी की खबरों के बाद अब दोनों के रिश्तों में दरार की चर्चाएं तेज हो गई है। वजह बनी है ईशा रिखी की एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट। ईशा ने इंस्टाग्राम पर बिना किसी का नाम लिए लिखा कि वे लंबे समय तक डर और दबाव की वजह से चुप रही। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी को कभी भी उनकी सहमति ना समझा जाए। अब उन्होंने डर के बजाय हिम्मत को चुनने का फैसला किया है और वे अब चुप नहीं रहेंगी। इससे पहले ईशा ने अपनी कथित शादी का एक अनसीन वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें बादशाह के साथ कई निजी पल दिखाई दिए थे। पोस्ट के साथ उन्होंने टूटे दिल वाला इमोजी भी लगाया, जिसके बाद दोनों के अलग होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। फिलहाल बादशाह की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि रूस अपने सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य हासिल करेगा और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मॉस्को में सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि पिछले 5 साल रूस के लिए बेहद कठिन और निर्णायक रहे हैं, लेकिन हर चुनौती के सामने देश एकजुट होकर खड़ा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि रूस अंततः अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करेगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम ने रूस के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया और रिकॉर्ड प्रतिबंध लगाए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को दोहराया। उनके मुताबिक इन प्रतिबंधों से रूस को झुकाया नहीं जा सकता। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध और संभावित शांति प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।